जबलपुर में न्यू लाइफ अस्पताल के संचालक संतोष सोनी को गिरफ्तार कर लिया गया है। संतोष सोनी हादसे के बाद से ही फरार हो गया था। इसे बांधवगढ़ के प्राइवेट अस्पताल से अरेस्ट किया गया। पुलिस ने अस्पताल के सीनियर मैनेजर विपिन पांडे को भी मामले में आरोपी बनाया है। विपिन पांडे रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करने का आरोपी भी रह चुका है। इसके खिलाफ प्रशासन ने रासुका के तहत कार्रवाई भी की थी। जमानत मिलने के बाद विपिन पांडे न्यू लाइफ अस्पताल में सीनियर मैनेजर के तौर पर काम कर रहा था। अस्पताल का मैनेजर राम सोनी पहले ही अरेस्ट हो चुका है और अब इस पूरे मामले में ये एक बड़ी कार्रवाई की गई है, क्योंकि अब इस अस्पताल के संचालक को अरेस्ट कर लिया गया। पूरे मामले में 8 लोगों की मौत हुई और उसके बाद तमाम तरह के ऐसे गंभीर सवाल उठे, क्योंकि यहाँ पर जो लाइसेंस की बात भी कही गई थी, इसके अलावा जो उपकरण होने चाहिए थे, तय जो मानक होते हैं, किसी भी नियम को यहाँ पर फॉलो नहीं किया गया, उसके पालन नहीं हुआ। और उसके बाद से ही लगातार जो कमेटी है जो कि जांच के लिए पहुंची है, वो एक तरफ जांच करते हुए दूसरी तरफ एक बड़ी कार्रवाई की गई है, क्योंकि अब बांधवगढ़ से संतोष सोनी जो कि संचालक बताया जा रहा है, उसको अरेस्ट किया जा चुका है। और अब इस पूरे मामले में आगे क्या कार्रवाई होती है वो देखना होगा। आपको इस वक्त की हम सबसे बड़ी खबर बता रहे, सीनियर मैनेजर विपिन पांडे भी आरोपी बनाया गया है। और आपको ये भी बताते चले कि रेमडेसिविर की जब कालाबाजारी हुई थी तब भी विपिन का नाम सामने आया था। घटना दिनांक के बाद से ही 4 डॉक्टर फरार हो गए थे और पुलिस की टीम सबकी सरगर्मी से तलाश कर रही है। और इसी दबिश में डॉक्टर संतोष सोनी को कल बाहर से पकड़ा गया है, जो कि एक होटल में छुपा हुआ था। और इससे अभी जो आवश्यक जो कुछ कागजात बरामद होने हैं वो पूछताछ चल रही है। अब चल रही है, ये वरीय अधिकारी की ओर से जानकारी दी गई, लेकिन कई सारे ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब मिलना बाकी है, कम से कम उन लोगों के लिए जिन्होंने अपने अपनों को खो दिया इस हादसे के बाद। हालांकि सरकारी स्तर पर लगातार कवायद की जा रही है कि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। सीएम खुद इसको लेकर बहुत सख्त हैं और लगातार एक्शन भी देखने को मिल रहा है। और इसी के तहत टीम भी बनाई गई है जांच के लिए। जो टीम यहाँ पर पहुंची, जबलपुर में तमाम पहलुओं से अस्पताल का पहले निरीक्षण भी हुआ था, बुलडोजर से ढाने के बाद भी आज सामने आई थी। लेकिन अब एक बड़ी कामयाबी ज़रूर मिली है, क्योंकि संतोष सोनी जो कि संचालक बताया जा रहा है, उसको बांधवगढ़ से पकड़ा गया है। और उसके बाद पूछताछ होगी, तमाम जो डॉक्यूमेंटेशन होता है, जो दस्तावेज़ों की जाँच होनी है, उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी ये ज़रूर साबित होगी। जब जो संचालक है उसको अरेस्ट किया गया, उसके बाद जब जांच आगे बढ़ेगी तो न्यू लाइफ मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां पर बीते रोज जिस तरीके से घटना घटी, वो हृदय विदारक घटना जिसमें कई घरों के चिराग बुझ गए और लोगों के मन में तमाम तरह के सवाल हैं जो किस वक्त तक कौंध रहे हैं, उन सवालों का जवाब ढूंढने के लिए एक तरफ टीम भी लगी हुई है पुलिस की ओर से, क्योंकि अब संचालक को अरेस्ट कर लिया गया है तो जाहिर है कि पूछताछ होगी और टीमें भी पूछताछ करेंगी इस घटना में। तमाम जो बिंदु हैं, तमाम जो पहलू हैं जो सामने आए थे। बड़ी बात यह है कि जब ये घटना घटी, संतोष सोनी तब से ही फरार हो गया था और उसकी धरपकड़ के लिए लगातार टीम की ओर से कोशिशें की जा रही थी। कई जगहों पर पुलिस की ओर से छापा भी मारा गया, लेकिन अब जो जानकारी है वो ये कि बांधवगढ़ के एक प्राइवेट अस्पताल से उसे अरेस्ट किया गया है। सवाल ये भी है कि अगर वो बांधवगढ़ के एक प्राइवेट अस्पताल में मौजूद था तो क्या कोई और भी था जो कि उसका साथ दे रहा था इस क्रम में, क्योंकि जब ये घटना घटी तब से ही पुलिस की ओर से गिरफ्तारी की लगातार कोशिशें की जा रही थी, लेकिन वो छिप रहा था। तो क्या उसके छिपने के क्रम में किसी और ने भी सहयोग किया, और अगर कोई और सहयोगी के तौर पर सामने आता है तो उस पर किस तरीके से शिकंजा कसेगा, उस पर किस तरीके से कार्रवाई होगी, वो देखना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन फिलहाल के लिए ये ताज़ा अपडेट जो कि इस पूरे घटनाक्रम से निकलकर सामने आ रहा है वो यही है कि संचालक संतोष सोनी को अब अरेस्ट कर लिया गया है। विपिन पांडे को भी आरोपी बनाया गया है, जो कि रेमडेसिविर केस में जो कि जेल जा चुका है। हालांकि उससे बाद में जमानत मिल गया था और उसके बाद वो इस अस्पताल में सीनियर मैनेजर बन चुका है। तो ये पूरी घटना यहाँ पर घटी है जबलपुर के न्यू लाइफ मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। अग्निकांड पर सीएम सख्त भी हैं। उन्होंने कल स्वास्थ्य और नगरीय प्रशासन विभाग को निर्देश भी दिए कि आगे से ऐसी घटना न हो, इसको लेकर व्यवस्थाएं बननी चाहिए। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग का बयान भी सामने आया। उनके मुताबिक अस्पताल प्रबंधन पर केस दर्ज हो चुका है। सीएमएचओ के साथ ही साथ नगर निगम के अधिकारियों को सस्पेंड किया जा चुका है। सारंग ने कहा कि भविष्य में किसी भी अस्पताल को आगे से एनओसी का सर्टिफिकेट मिलने के बाद संयुक्त समिति मौके पर जाकर फिजिकल वेरिफिकेशन करेगी।
इसके अलावा सिर्फ अस्पताल ही नहीं, हर वो जगह जहां पर जनता की आवाजाही होती है वहां पर सुरक्षा के इंतजाम किए जाएंगे। ही नहीं बल्कि वो सार्वजनिक जगह जहां पर जनता की आवाजाही ज्यादा रहती है, उनके भी सभी तरह के सेफ्टी नॉर्म्स पर पूरी तरह से सुनिश्चितता स्थापित की जाए और ये सुनिश्चित किया जाए कि सेफ्टी ऑडिट हर आयाम पर, चाहे वो फायर का मामला हो, इलेक्ट्रिक का मामला हो या बाकी किसी भी मामला हो, उसको सुनिश्चित किया जाए। तो चिकित्सा शिक्षा मंत्री का बयान भी सामने आया था। सरकार की ओर से सख्ती देखने को मिल रही है, वहीं टीम भी लगातार कार्रवाई कर रही है। अजय दुबे मेरे साथ, मेरे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। अजय, क्योंकि जिस तरीके से घटना घटी है तमाम तरह के सवाल हैं, लेकिन ताजा अपडेट्स ये है कि इस पूरे मामले में संचालक को गिरफ्तार कर लिया गया है। अब आगे कार्रवाई किस तरीके से बढ़ रही है? बिल्कुल बता दूं कि जबलपुर में ये जो हादसा हुआ है अग्निकांड, उसको लेकर सरकार बेहद संवेदनशील है, प्रशासन भी उस पर कार्रवाई कर रही है। तो संचालक के उन्हें जो है अब गिरफ्तार कर लिया गया है, उमरिया से गिरफ्तार किया गया। उमरिया जिले के बांधवगढ़ के निजी अस्पताल में वो हादसे के बाद से फरार थे, फिर उन्हें गिरफ्तार किया गया है। अब जबलपुर पुलिस जो है उसे लेकर अब उनसे पूछताछ कर रही है। लेकिन एक बड़ा अहम ये भी है इस मामले में कि एक आरोपी को और बढ़ा दिया गया है, क्योंकि पहले 5 आरोपी थे, अब जाकर 6 आरोपी कर दिए गए हैं। क्योंकि एक जो सीनियर असिस्टेंट मैनेजर थे उसमें, उन्हें विपिन पांडे को भी उसमें आरोपी बनाया गया है। विपिन पांडे को भी आरोपी बनाया गया है और रेमडेसिविर मामले में भी नाम सामने आया था विपिन पांडे का, और वो सीनियर मैनेजर के तौर पर यहाँ पर कार्यरत था। अजय, दर्शकों को एक बार आप ये जरूर बताइएगा कि अब तक इस पूरे मामले में क्या कुछ कार्रवाई हो चुकी है, कितनी गिरफ्तारियां? बिल्कुल बता दूं कि इस मामले में पहले से ही एक मैनेजर को जो है पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। पूछताछ कर रहे थे, असिस्टेंट मैनेजर था, उसे गिरफ्तार कर लिया था। उसके बाद अब संचालक को भी जबलपुर पुलिस ने उमरिया से गिरफ्तार किया है। उसके बाद अब जो है एक एक करके आरोपियों की तलाश की जा रही है। अभी जो सिद्धार्थ बहुगुणा से हम लोगों की बातचीत भी हुई, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो आरोपी हैं, जो अब गिरफ्तार है, उनके ऊपर जो है इनाम भी घोषित किया जाएगा, ताकि उन्हें जल्द से जल्द पकड़ा जा सके। इसलिए उन पर इनाम घोषित किया जा रहा है ताकि आरोपियों को पकड़ा जा सके। अस्पताल के अंदर जो सामग्री रखी हुई थी, जो ठीक है, कुल आरोपी 6 और उनमें से 2 को गिरफ्तार कर लिया गया है। बाकियों को पकड़ने के लिए भी लगातार टीमें अलग अलग जगहों पर छापेमारी कर रही हैं। बहुत धन्यवाद अजय आपका तमाम बातचीत और जानकारी हम तक पहुँचाने के। खबरों में बने रहने के लिए आप हमारे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।